नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। जिले में अवैध रेत उत्खननकारी एक बार फिर से सक्रिय हो चुके हैं। जी हां, उनके द्वारा सोन नदी के तटीय ऐसे तमाम इलाके हैं जहां लगातार जल स्तर कम होने के बाद से ही रेत उत्खनन का कार्य शुरू कर दिया गया है। अब इस काम को रोकने की जवाबदेही जिस अमले को है, वो अमला भी सुस्त नजर आ रहा है और रेत उत्खनन कारोबारी इस तरह से सक्रिय हैं कि वो दिन और रात दोनों में रेत का लगातार उत्खनन कर, परिवहन कर लाखों रुपए की मोटी कमाई करने के साथ राजस्व को भी बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक तरफ नदी का जल ये स्तर कम होने से जहां रेत ठेका प्राप्त कंपनी नए वर्ष के उत्खनन के लिए अपनी सक्रिय व्यवस्था में लगी हुई है, तो वहीं इन रेत माफियाओं के आगे रेत ठेका प्राप्त कंपनी को लगातार नुकसान भी हो रहा है। गौरतलब है कि कोयलांचल से लगे लालपुर, सेमरा, हड़ाहा, हड़ही ऐसे तमाम इलाके हैं जहां से सोन नदी गुजरती है। इस नदी के ऐसे तमाम तटीय क्षेत्र हैं जो माइनिंग की लिस्ट में तो शामिल नहीं हैं, लेकिन इन तटीय इलाकों से भरपूर मात्रा में रेत निकाली जा रही है, क्योंकि बाजार में नए रेत का आवक अभी ठेका प्राप्त कंपनी शुरू नहीं कर पाई है। इसलिए इन रेत उत्खनन कार्यों से रेत की आपूर्ति हो रही है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से रेत माफिया 30 से 40 मजदूरों को एक स्थान पर लगाकर रेत उत्खनन करा रहे हैं और रेत का अकूत भंडार इकट्ठा किए हुए हैं। ये भंडारित रेत किसी ठेका प्राप्त कंपनी के द्वारा निकाली नहीं गई, बल्कि ये रेत उन माफियाओं की देन है जो मजदूरों को मोटा लालच देकर नदी से निकलवाई जाती है। जब हमने पड़ताल की तो हमारे सामने ये तथ्य भी आए कि ये उत्खनित रेत 15 से 20 हजार की दर पर कोयलांचल के तमाम इलाकों व आसपास के ग्रामीण इलाकों सहित पंचायत के विकास कार्यों में खपाई जा रही है। ऐसे में एक बड़ा सवाल है जो स्थानीय प्रशासन और जिम्मेदारों की कार्यशैली पर खड़ा होता है। वहीं एक सवाल ये भी है कि विकास कार्यों में यदि अगर चोरी की रेत इस्तेमाल की जाएगी तो उनके बिल, बाउचर और भुगतान के दस्तावेज कैसे तैयार किए जाएंगे। हमारी जानकारी में ये भी एक बात सामने आई है कि लालपुर और हड़ाहा इलाके में भैया सिंह नामक एक शख्स है जिनके द्वारा ये पूरी रेत उत्खनन की जा रही है। हमने जब अपनी पड़ताल की और हमारी सी न्यूज भारत की टीम ने मौके पर जाकर देखा तो कई ऐसे मजदूर मिले जो उत्खनन के कार्य में लगे हुए थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि हम भैया सिंह नामक शख्स के लिए रेत निकाल रहे हैं। वहीं हम आपको बता दें कि भैया सिंह वही शख्स हैं जो बीते लंबे समय से अवैध पत्थर, अवैध मुरुम जैसे तमाम कारोबारों में लिप्त रहे हैं और इन पर इस तरीके का आरोप पहले भी लग चुका है। एक तरफ ठेका प्राप्त कंपनी जहां स्क्वाड लगाकर इस तरह की चोरी को रोकने का प्रयास करती है, वहीं अवैध रेत उत्खनन कार्यों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने रेत ठेका प्राप्त कंपनी के फ्लाइंग स्क्वाड को भी अपने दायरे में रखे हुए हैं। ना ही स्क्वाड की टीम, ना स्थानीय प्रशासन और ना तमाम जिम्मेदार कोई भी कार्यवाही करने को तैयार नहीं होता है। शहडोल से सी न्यूज संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। यही आलम रहा तो इस पूरे क्षेत्र में अवैध रूप से उत्खनन कार्यों का एक दिन ऐसा बोलबाला होगा कि एक तरफ जहां ठेका प्राप्त कंपनियों को लाखों करोड़ों का नुकसान होगा, तो वहीं प्रशासन को भी बड़ी क्षति होगी और साथ ही किसी बड़ी दुर्घटना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।